तो अब हम बात करेंगे साइबर थ्रेट्स के बारे में कि साइबर थ्रेट्स क्या होते हैं, उनको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे कुछ मैंने मेंशन भी किए हुए हैं। तो सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं जो हमारे सामने लिखा हुआ है। A cybersecurity threat is the threat of a malicious attack by an individual or organization attempting to gain access to a computer network, corrupt data or steal confidential information। साइबर थ्रेट जो होता है वो एक ऐसा थ्रेट या एक मेलिशियस अटैक होता है। किसकी तरफ से? किसी इंडिविजुअल की तरफ से भी हो सकता है और किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी हो सकता है, जो कि आपके कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर, आपके सिस्टम के अंदर एक्सेस लेना चाह रहा होता है, या आपके डाटा को करप्ट करना चाह रहा होता है, या फिर आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो कि आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, पर्सनल डिटेल्स होती हैं, उसको चुराना चाह रहा होता है। तो ये होते हैं साइबर थ्रेट्स और इनका ये मकसद होता है। तो सबसे पहला थ्रेट हमारे पास आता है मालवेयर। मालवेयर सिंपली होता है मालवेयर शॉर्ट फॉर मेलिशियस सॉफ्टवेयर। इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है वो मालवेयर है, मेलिशियस सॉफ्टवेयर की। रेफर्स टू एनी सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकली डिज़ाइन टू हार्म, एक्सप्लॉयट और कंप्रोमाइज कंप्यूटर सिस्टम्स, नेटवर्क्स और डिवाइसेस। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि डिज़ाइन ही इसीलिए किया जाता है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम्स को हार्म कर दे, नुकसान पहुंचा दे, उनको एक्सप्लॉयट कर दे, उसको आपके सिस्टम्स को कंप्रोमाइज़ कर ले, नेटवर्क्स को और डिवाइसेस को कंप्रोमाइज़ करके पूरा एक्सेस उस अटैकर को दे दे जिसने आपके सिस्टम में या आपके कंप्यूटर में मालवेयर डाला है। मालवेयर कैन टेक वेरियस फॉर्म्स, ये डिफरेंट शक्लों में हो सकता है, डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं इसकी। एंड कैन बी यूज्ड फॉर अ वाइड रेंज ऑफ मेलिशियस पर्पसेस, और बहुत सारे मकासद के लिए ये इस्तेमाल किया जा सकता है। सम कॉमन टाइप्स ऑफ मालवेयर इंक्लूड, यहाँ पे कुछ कॉमन टाइप्स मालवेयर्स की लिखी हुई हैं। सबसे पहले देख लेते हैं वायरसेस। These are programs that attach themselves to legitimate files or software and spread when those files are executed। ये वायरसेस कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि खुद को एक ऐसी ओरिजिनल फाइल्स के साथ अटैच कर लेते हैं जो कि आपके काम के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपकी ऑफिस फाइल्स होती हैं। तो वायरस आपके कंप्यूटर में आएगा और आपके कंप्यूटर से उस एक फ़ाइल के साथ चिपक जाएगा, अटैच हो जाएगा। फिर जब उस फाइल को आप किसी दोस्त को सेंड करेंगे, अपनी यूएसबी में निकाल के किसी दूसरे के कंप्यूटर में डालेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो वहाँ चला जाएगा। वायरस इस तरह फैलता है। वायरसेस कैन डैमेज डाटा, करप्ट फाइल्स। अच्छा, किधर गए हम? वायरसेस कैन डैमेज डाटा, करप्ट फाइल्स एंड अलाउ अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ सिस्टम। वायरसेस जो होते हैं आपके डाटा को करप्ट कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं आपकी फाइल्स वगैरह को, और अनऑथराइज्ड एक्सेस दे सकते हैं आपके सिस्टम का जिसने वायरस डाला है उसको, मतलब हैकर को। अब सेकंड पे हमारे पास आता है वर्म्स। वर्म्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग मालवेयर दैट कैन स्प्रेड अक्रॉस नेटवर्क्स एंड सिस्टम्स विदाउट यूज़र इंटरवेंशन। मतलब ये एक ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये किस तरह का मालवेयर होता है जो कि बग़ैर यूज़र इंटरेक्शन के खुद ब खुद अपनी रेप्लिकेट्स बनाता रहता है, अपनी कॉपीज़ बना के फैलता रहता है। नेटवर्क्स के दरमियान एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली चला जाता है ये। दे ऑफन एक्सप्लॉयट वल्नरेबिलिटीज़ टू इन्फेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस, और ये उन डिवाइसेस की वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉयट कर लेता है ताकि डिवाइसेस को इन्फेक्ट कर दे, और आपकी डिवाइसेस को इन्फेक्ट कर देता है। अच्छा, ट्रोजन्स, ट्रोजन हॉर्सेस। अच्छा, ट्रोजन्स भी एक मालवेयर की किस्म होती है, ठीक है। ये ट्रोजन्स जो इसका नाम पड़ा था, ये एक हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी एक वॉर हुई थी, एक किले पे हमला कर दिया था। तो वहाँ पे उस पूरी स्टोरी को आप, एक चैनल पे एक वीडियो है यूट्यूब पे पड़ी हुई है, मैंने देखी थी। उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रोजन्स होते क्या हैं, या यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं। तो ट्रोजन, इसका नाम उस घोड़े की वजह से पड़ा था। वो एक लकड़ी का बड़ा सा घोड़ा था और उसके अंदर उन्होंने अपने सिपाहियों को छुपा के किले के अंदर भेज दिया था, और फिर किले के अंदर जाके उन्होंने पूरे किले को फतह कर लिया था। तो ये है ट्रोजन्स। तो उस घोड़े का नाम इन्होंने ट्रोजन रखा था। तो ये भी इसी तरह का होता है, इसका सारा काम उस घोड़े की मानंद ही होता है। तो ट्रोजन भी एक मालवेयर की किस्म होती है। ट्रोजन्स अपीयर एज ए लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर बट कंटेन हिडन मैलिशियस कोड। अब इस लाइन पे फोकस कीजिएगा। ट्रोजन दिखता कैसा है? ट्रोजन अपीयर एज लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर। ट्रोजन जो होता है वो एक लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर की तरह आपको नज़र आएगा अपने कंप्यूटर के अंदर, लेकिन उसके अंदर कुछ हिडन मेलिशियस कोड होता है। मेलिशियस कोड किसे कहते हैं? कुछ ऐसा कोड जिससे आपका कंप्यूटर हैक हो सकता है, जिससे आपका कंप्यूटर की सिक्योरिटी ख़तरे में पड़ सकती है, जिससे आपके कंप्यूटर का अनऑथराइज्ड एक्सेस कोई ले सकता है।
जो आपके कंप्यूटर की फाइल्स को हार्म कर सकता है, तो वो मेलिशियस कोड उस लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर के अंदर ही हिडन हुआ होता है। दे कैन क्रिएट बैकडोर्स फॉर अटैकर्स, वो अटैकर्स के लिए बैकडोर्स क्रिएट कर सकता है आपके सिस्टम में, स्टील डाटा, डाटा चुरा सकता है, और प्रोवाइड रिमोट एक्सेस टू कंप्रोमाइज्ड सिस्टम्स, और रिमोट एक्सेस दे सकता है आपके सिस्टम का अटैकर को। नेक्स्ट पे हमारे पास आता है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर सिंपली होता है कुछ इस तरह का सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर में आने के बाद आपकी सारी फाइल्स को इनक्रिप्ट कर देता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, रैंसमवेयर इनक्रिप्ट्स a victim's file or entire system and demand a ransom to provide the decryption key. It can lead to data loss and financial extortion. ये सिंपली एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर में आ जाता है और आपके कंप्यूटर में आपकी सारी फाइल्स को और कभी कभी आपके पूरे सिस्टम की हर एक चीज़ को वो इनक्रिप्ट कर देता है। इनक्रिप्ट किस तरीके से करता है, मैं आगे चल के आपको क्रिप्टोग्राफी में ये चीज़ समझाऊंगा, इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्या होती है, उसमें आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो फिलहाल अभी ये समझें, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट से वो चेंज करके एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है जिसको इंसान पढ़ नहीं सकते। उसको डिक्रिप्ट करने के लिए एक डिक्रिप्शन की ज़रूरत पड़ती है, जो किसके पास होती है, जो अटैकर के पास होती है, जो अटैकर जिसने आपके कंप्यूटर में रैंसमवेयर डाल दिया है। इट कैन लीड टू डेटा लॉस एंड फाइनेंशियल एक्सटॉर्शन, इससे डेटा लॉस भी हो सकता है, और फाइनेंशियल एक्सटॉर्शन मतलब आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लॉस और ख़तरे भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या करता है, स्पाईवेयर सीक्रेटली गैदर्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ यूजर्स एक्टिविटीज एंड ट्रांसमिट्स इट टू थर्ड पार्टीज विदाउट कंसेंट। मतलब स्पाईवेयर इस तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर में आने के बाद चुपके से आपकी सारी इंफॉर्मेशन को, आपके सारे काम को जो कंप्यूटर पे आप कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इट कैन कैप्चर सेंसिटिव डाटा सच एज लॉगिन क्रेडेंशियल्स एंड पास एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ये आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स, सेंसिटिव डाटा और पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुपके से चुरा के, स्पाई का मतलब क्या होता है, किसी पे नज़र रखना, ठीक है। इस तरीके से स्पाईवेयर होता है, वो आप पे नज़र रखा होता है, आप कंप्यूटर में क्या कर रहे हो, वो सारे डाटा को, सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है और ऑटोमेटिकली उसको भेज देता है अटैकर के पास, थर्ड पार्टीज़ के पास, या ट्रांसमिट्स कर देता है सारा डाटा थर्ड पार्टीज़ के पास, ठीक है, जिससे आपका सारा डाटा उनके पास चला जाता है। वो कहलाते हैं स्पाईवेयर्स। ये भी एक मालवेयर की किस्म होती है। नंबर 6 पे आता है हमारे पास एडवेयर। एडवेयर डिस्प्लेज अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट्स एंड मे ट्रैक यूज़र ब्राउजिंग हैबिट्स। एडवेयर्स जो होता है वो अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट्स आपको दिखाता रहता है, ठीक है। एडवेयर, एड के नाम से, एडवेयर इसके नाम में ही एड का वर्ड छुपा हुआ है। ये एड जो लिखा हुआ है ये इसके अंदर ही लिखा हुआ है, एडवेयर, ठीक है। एडवेयर मतलब ये एडवर्टाइजमेंट्स आपको दिखाता है। एडवेयर डिस्प्लेज अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट्स, अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट्स आपको दिखाता रहता है और आपकी ब्राउजिंग हैबिट्स को भी ट्रैक करता रहता है कि आप ब्राउज़र पे क्या सर्च कर रहे हैं, आप ज़्यादातर किस तरह की चीज़ें देखते हैं, कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादातर आप सर्च करते हैं, वो सारी आपकी हैबिट्स ये जो है ट्रैक करता रहता है और वो सारी अटैकर्स को भेजता रहता है। वाइल नॉट ऑलवेज मेलिशियस, ये मेलिशियस तो नहीं होता, ये आपको इतना ज़्यादा ख़तरा तो नहीं होता इससे, लेकिन इट कैन बी इंट्रूसिव एंड कंप्रोमाइज यूज़र प्राइवेसी। ये कुछ ख़तरनाक हो सकता है और यूज़र की प्राइवेसी को कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है इससे। मतलब आपकी एक प्राइवेसी है, आपका प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, वो आपकी एक प्राइवेसी है कि आप ब्राउज़ क्या कर रहे हैं, आप अपने मोबाइल में क्या क्या कर रहे होते हैं, वो सारी आपके पर्सनल डाटा है, वो आपकी प्राइवेसी है। तो आपकी प्राइवेसी कंप्रोमाइज़ हो सकती है इस एडवेयर से। एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट, की लॉगर्स। की लॉगर्स सिंपली क्या होते हैं, जैसे कि इसके नाम में ही छुपा हुआ है, की लॉगर्स। लॉग का मतलब क्या होता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को लिखते रहना लॉग्स की सूरत में, ठीक है। जैसे कोई कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर के ऊपर जो भी उस कंप्यूटर के अंदर विंडो इंस्टॉल होने से लेके आज की डेट तक हुआ है, जितने भी एक्शंस उस पर परफॉर्म हुए हैं, उस सब के लॉग्स बनते रहते हैं। लॉग सिंपली होता क्या है, एक एक एक्शन पे एक एक लाइन आपका कंप्यूटर लिखता रहता है कि इस टाइम के इस सेकंड पे ये वाला एक्शन परफॉर्म हुआ, इतने बजे इतने सेकंड पे ये वाला यूज़र इस नाम से क्रिएट हुआ। ये सारे लॉग्स बनाता रहता है कंप्यूटर, ठीक है। तो की लॉगर वो आपकी सारी कीज़ का लॉग बनाता रहता है। की लॉगर्स रिकॉर्ड की स्ट्रोक्स। की स्ट्रोक्स क्या होते हैं, जो आप कीज़ दबाते रहते हैं अपने कीबोर्ड के ऊपर, ए पहले आपने दबाई ए, फिर दबाई आपने बी, फिर दबाई सी, ये सारे की स्ट्रोक्स हैं ऑन अ कंप्रोमाइज्ड सिस्टम। कीलॉगर्स रिकॉर्ड की स्ट्रोक्स ऑन अ कंप्रोमाइज्ड सिस्टम। अगर आपका सिस्टम कंप्रोमाइज्ड हुआ है या आपके सिस्टम में कीलॉगर है, तो वो आपकी सारी की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड करता रहता है। फ़र्ज़ करें आप किसी अपनी बैंकिंग वेबसाइट के ऊपर लॉगिन कर रहे हैं,
तो वहाँ पे लॉगिन करते हुए जाहिर सी बात है आप अपना पासवर्ड डालेंगे। तो जब अपना पासवर्ड डालेंगे तो की लॉगर वो सारे पासवर्ड को, की स्ट्रोक्स को, आप जाहिर सी बात है पासवर्ड डालेंगे अपने कीबोर्ड के ऊपर, कीज़ को प्रेस करेंगे तो वो सारा की स्ट्रोक्स रिकॉर्ड कर लेगा और आपका पासवर्ड वहाँ से लीक हो सकता है। allowing attackers to capture sensitive information like usernames and passwords। अटैकर्स को ये अलाउ करता है कि वो आपका सेंसिटिव डाटा जो है चुरा सकते हैं, जैसे कि यूज़र नेम्स और पासवर्ड। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आपकी बैंकिंग डिटेल अगर आप वहाँ पे डाल लो यूज़र पासवर्ड और आपके पीसी में की लॉगर है तो उससे ये जो है लीक हो सकता है। तो ये सारे मालवेयर की कुछ टाइप्स थी, इस तरह के मालवेयर होते हैं, इनसे कैसे बचा जाए वो आगे चल के इंशाल्लाह बात करेंगे। फ़िलहाल मैं आपको बता देता हूँ, बस आपने अनवांटेड वेबसाइट्स के ऊपर नहीं जाना है, सेफ़ एंड सिक्योर साइट पे रहना है, बिला वजह किसी भी सॉफ्टवेयर को बगैर देखे इंस्टॉल नहीं करना और ना ही डाउनलोड करना है। बहुत सारे ऐसे मालवेयर्स होते हैं जिनको आप सिर्फ वेबसाइट को विज़िट करते हैं ऑटोमेटिकली वो डाउनलोड होकर रन हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता आपके सिस्टम में कोई मालवेयर आ गया, और कई महीनों तक पता नहीं चलता आपके सिस्टम में कोई मालवेयर है। Malware is a persistent and evolving threat in cybersecurity landscape. Protecting against malware requires a combination of security best practices, including regularly updating software। अब सॉफ्टवेयर्स को आपने रेगुलरली अपडेट करना है, मतलब हर मंथ में कोई सॉफ्टवेयर का कोई न्यू वर्जन आया है तो उसको लाजमी से लाजमी उसको आपने अपडेट करना है। यूजिंग एंटीवायरस प्रोग्राम्स आपने यूज़ करने हैं। प्रैक्टिसिंग सेफ ब्राउजिंग हैबिट्स की प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको जैसे बताया अनवांटेड वेबसाइट्स के ऊपर, फेक वेबसाइट्स के ऊपर आपने नहीं जाना, ट्रस्टेड एंड लेजिट वेबसाइट्स के ऊपर आपने जाके अपना सारा वहाँ से डाटा वगैरह जो भी आप ब्राउजिंग कर रहे हैं वो आपने करनी है। एंड बीइंग कोशियस ऑफ ईमेल अटैचमेंट्स एंड डाउनलोड्स फ्रॉम अनट्रस्टेड सोर्सेज। और जो आपके पास ईमेल के अंदर अटैचमेंट्स आती हैं उसको आपने अगर ट्रस्टेड है तो ही देखभाल के ही डाउनलोड करना है। और डाउनलोड्स फ्रॉम अनट्रस्टेड सोर्सेज मतलब आप जैसे कि क्रैक सॉफ्टवेयर्स के पीछे भागते रहते हैं कि कहीं से क्रैक सॉफ्टवेयर मिल जाए। बहुत सारी वेबसाइट्स पे जाते हैं आप, बहुत सारी दफ़ा आप उसको डाउनलोड करते हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं, कभी मिल जाता है आपको क्रैक, कभी नहीं मिलता। अब आपको तो नहीं पता कि कौन से क्रैक वाले सॉफ्टवेयर के साथ कोई मालवेयर चिपक के आ गया। तो इसका आपने ध्यान रखना है और इसी तरीके से इन मालवेयर से बचा जा सकता है। तो चलते हैं अब हम फ़िशिंग की तरफ और देखते हैं कि फ़िशिंग क्या होती है।